बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियोस में मैंने आपको नरगिसियत का तारुफ कराया था। इनका हवाला नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर लिंक में दिया जाएगा। मुख्तसरन ये कि नरगिसियत एक ऐसी रूहानी या जहनी बीमारी का नाम है जिसमें इंसान खुदाई नफ्सियात का शिकार होकर ख़ुद को दूसरे इंसानों से बरतर समझे और इसी सोच के नतीजे में उनका इस्तेहसाल करे और उनसे मखलूक जैसी अताअत चाहे। आज का मौजू एक नाजुक मौजू है क्योंकि इसका ताल्लुक मजहब से है, मगर ये मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि यहाँ मैंने अपनी ज़ाती राय बयान की है, लिहाजा इसको हतमी ना समझा जाए। मेरी राय गलत भी हो सकती है। हम सब ने बचपन से ऐसी हदीसें तो सुन रखी हैं जो मुतकब्बिर इंसानों के बारे में हैं। मसलन ये कि तकब्बुर करने वाला और अपने मुसलमान भाइयों को खुद से कमतर समझने वाला कभी जन्नत का मुस्तहिक नहीं होगा। मगर एक और हदीस मुझे हमेशा से हैरत में डाल देती थी। वो ये कि रियाकारी शिर्क है। अब यकीनन रियाकारी एक बुरी आदत है, मगर ये इंसान को शिर्क के दर्जे तक पहुंचा देती है। ये बात मेरी समझ से बालातर थी। यानी रियाकारी में ऐसी क्या बात थी जिससे इंसान खुदा की बराबरी कर बैठता और मुशरिक के दर्जे तक पहुंच जाता। लेकिन अब जब मैंने नरगिसियत का मुशाहिदा किया और ऐसे लोगों के साथ ज़ाती तजर्बा हुआ तो मालूम हुआ कि रियाकारी का जिक्र करके दरअसल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरे किरदार की तरफ इशारा किया जिसके अंदर रियाकारी महज एक सिफ़त थी। बाकी सिफ़ात भी इस किरदार का हिस्सा होती हैं। जब इन सारी सिफ़ात को मिलाकर उस मुकम्मल किरदार का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि वो नरगिसियत का किरदार होता है, जिसकी सबसे नुमायाँ सिफ़त रियाकारी है। यानी जुज़्व बोलकर कुल मुराद लिया गया है। ज़ाहिर है कि नरगिसियत का शिकार इंसान खुद को देवी या देवता तसव्वुर करके दूसरे इंसानों से मखलूक जैसी फरमाबरदारी की उम्मीद रखता है। अब ये शिर्क नहीं तो और क्या है। इसके अलावा कुरान में भी मुझे ऐसे किरदार की मिसालें मिलती थीं। मसलन सूरह तौबा और सूरतुल मुनाफिकून में नरगिसियत की बहुत सी अलामात का जिक्र है। बज़ाहिर तो ये आयात एक ख़ास तनाजुर में नाजिल हुई थीं, मगर ये आज भी नरगिसियत के किरदार पर सादिक आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज के माहिरीन नफ्सियात नरगिसियत को एक जहनी बीमारी का नाम देते हैं तो गोया एक तरह से वो इस बीमारी के शिकार अफराद को गुनाहों से बरी करार दे रहे होते हैं, क्योंकि ये बीमारी तो अल्लाह की तरफ से है। मगर ऐसा नहीं है। मेरे नज़दीक अल्लाह ने हर इंसान को कुछ कमज़ोरियाँ और कुछ खूबियाँ भी दी हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट या मुकम्मल नहीं है। हाँ, मगर हर इंसान के पास ये सलाहियत ज़रूर मौजूद है कि वो अपनी खूबियों या कुव्वतों को इस्तेमाल करके अपनी कमज़ोरियों पर कैसे काबू पा सकता है। यही उसका असल इम्तिहान है और अल्लाह उसको इसी में से जज़ा व सज़ा देगा। अगर नरगिसियत एक कमज़ोरी है या बीमारी है तो उसके बदले में अल्लाह ने ऐसे इंसान को बहुत सी खूबियों या ताकतों से भी नवाजा होगा। इसकी ज़िंदा मिसाल एक ऐसा शख्स है जो इस बीमारी का शिकार था, मगर उसने अल्लाह की अता की हुई अकल और फ़हम से अपनी ज़ात का खोज लगाया, अपनी बीमारी को पहचाना और फिर इस पर काबू भी पा लिया। इस शख्स का नाम सैम वैकनिन है और ये अब पूरी दुनिया में इस बीमारी के बारे में शऊर को आम कर रहा है। अगर सैम वैकनिन खुद आगाही के अमल के ज़रिए से न सिर्फ अपने आप को पहचान सकता है बल्कि बदल भी सकता है, तो यकीनन उस जैसे दूसरे लोग भी बदल सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि ये बीमारी तो अल्लाह की तकदीर से मिली थी, इसलिए इंसान पर इसका गुनाह नहीं, गलत है।
ہم میں سے ہر انسان ایک مکمل نارک یعنی نرگسیت کی بیماری کا شکار نہ بھی ہو تو بھی ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی درجے میں خود پرستی کا شکار ہو کر کبھی کبھار اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک ہی جاتا ہے۔ حدیث میں اسی لیے اپنی ذات کے شر سے بچنے کی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ اسی سے یاد آیا کہ قرآن کی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھل کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کہ کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ نرگسیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی لیے تو ترتیب کے لحاظ سے اللہ نے جس آیت کو قرآن کی پہلی آیت کے طور پر چنا اس میں بھی یقیناً اس کی بڑی حکمت تھی۔ میرے نزدیک یہ آیت نرگسیت کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انسان کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ یعنی جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو تو سب سے پہلے تو اس کو اپنی ذات کے بت کو پیچھے چھوڑ کر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ساری تعریفیں اور اسی لیے ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ بندہ شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کر لے تو نرگسیت کی جڑ تو یہیں کٹ جاتی ہے، کیونکہ نرگسیت کا سارا دار و مدار ہی لوگوں سے تعریفیں بٹورنے اور ان کی توجہ کا مرکز بننے پر ہے۔ ایک بار انسان اپنی اس خواہش پر قابو پا لے، لوگوں سے تعریفیں وصول کرنے کی امید نہ رکھے اور ریاکاری کو چھوڑ دے تو نرگسیت تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس روحانی بیماری کی حقیقت کو سمجھیں، حدیث کی دعا کے مطابق اپنی ذات کے شر سے پناہ مانگیں اور دوسرے لوگوں میں بھی اس شعور کو عام کریں۔ آمین۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔